एक नई दुनिया का सफर। रात का अंधेरा शहर पर धीरे धीरे छा रहा था, लेकिन आनंद के दिल के अंदर जो तूफान चल रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पार्ट 28 के एंड पर जो सच सामने आया था, प्रिंसेस के परिवार की पुरानी दुश्मनी और आनंद के पिता का नाम उस कहानी में जुड़ना, उसने सब कुछ हिला दिया था। आनंद बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी थी। बस स्टैंड पर सपने देखने वाला लड़का आज एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन उसकी असली जीत पैसा नहीं थी, उसकी असली जीत प्रिंसेस थी। पीछे से हल्की सी आहट हुई। प्रिंसेस ने धीरे से उसका नाम लिया, आनंद। उस आवाज में डर भी था, प्यार भी, और एक सवाल भी। आनंद ने पलटकर उससे देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे सच बताओगे ना? जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आनंद कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो सच मुझे पता चला है उससे शायद तुम्हारे परिवार को दर्द हो। मेरे पापा का नाम उस पुराने केस में आया है। प्रिंसेस की सांसें तेज हो गईं। मतलब वो एक्सीडेंट? मैं नहीं मानता कि मेरे पापा गलत थे। आनंद की आवाज़ भर्रा गई। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे प्यार पर कोई दाग लगे। प्रिंसेस ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। आनंद, प्यार किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाता। प्यार सच के साथ खड़ा होता है। उस रात दोनों ने फैसला किया, वो भागेंगे नहीं, सच का सामना करेंगे साथ। अगली सुबह प्रिंसेस ने अपने पापा से बात करने का फैसला किया। महल जैसा घर, जहां कभी आनंद खुद को पराया महसूस करता था, आज वो उसके अंदर पूरे हक से खड़ा था। प्रिंसेस के पापा का चेहरा सख्त था। तुम्हें पता है आनंद का नाम किस चीज से जुड़ा है? प्रिंसेस ने सीधा जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आनंद जैसा इंसान किसी गलत चीज के साथ खड़ा नहीं हो सकता। रूम में सन्नाटा छा गया। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, अगर मेरे पिता से गलती हुई है तो मैं उसका सच जानना चाहता हूं। अगर वो निर्दोष हैं तो मैं उनका नाम साफ करूंगा। ये पहली बार था जब आनंद ने इतने कॉन्फिडेंस से बात की। प्रिंसेस के पापा ने उसे ध्यान से देखा। शायद उन्हें पहली बार महसूस हुआ, ये लड़का सिर्फ प्यार नहीं करता, जिम्मेदारी भी समझता है। शाम को आनंद को एक पुरानी फाइल मिली। उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो केस को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाते थे। एक्सीडेंट नहीं, प्लानिंग थी, और किसी तीसरे इंसान का नाम बार बार सामने आ रहा था, मिस्टर खुराना। वही बिजनेस राइवल जो अभी भी प्रिंसेस के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। आनंद ने प्रिंसेस को सब बताया। हो सकता है हमारे पेरेंट्स सिर्फ एक चाल का हिस्सा थे। प्रिंसेस के चेहरे पर शौक था, लेकिन साथ ही डिटर्मिनेशन भी। फिर हमें उस इंसान को सामने लाना होगा। उस रात दोनों एक ही मिशन पर थे, सच को दुनिया के सामने लाना। दिन बीतने लगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आनंद ने अपने नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का यूज किया। हर स्टेप पर प्रिंसेस उसके साथ थी। दोनों के बीच का प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं था, एक पार्टनरशिप बन चुका था। एक दिन आनंद को एक अनोनिमस मैसेज मिला, सच के करीब मत जाओ वरना सब कुछ खो दोगे। प्रिंसेस ने मैसेज देखा और धीरे से कहा, डर लग रहा है? आनंद मुस्कुराया, जब तुम साथ हो तो नहीं। लेकिन कहानी यहां सिंपल नहीं थी। मिस्टर खुराना ने प्रिंसेस के पापा को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उन्हें डाउट होने लगा कि आनंद शायद बिजनेस के लिए ये सब कर रहा है। प्रिंसेस ने महसूस किया कि घर के अंदर फिर से दीवार खड़ी हो रही है। एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन हुआ। प्रिंसेस के पापा, मैं अपनी बेटी को फिर से दर्द में नहीं देख सकता। आनंद, मैं उसे कभी दर्द नहीं दूंगा। मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, बोझ नहीं। रूम में गहरी खामोशी छा गई। फिर प्रिंसेस ने वो बात कही जो सब बदल गई। पापा, अगर आप आनंद पर भरोसा नहीं करते तो मुझ पर कीजिए। मैंने उसे चुना है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक लड़की का अपने फैसले पर खड़े रहने का मोमेंट था। कुछ दिनों बाद आनंद को एक प्रूफ मिला, सीसीटीवी फुटेज जो सालों पुराने वेयरहाउस का था। उसमें क्लियरली दिख रहा था कि आनंद के पिता वहां थे ही नहीं। ये सब मिस्टर खुराना का प्लान था। आनंद ने वो फुटेज प्रिंसेस के पापा को दिखाया। उनकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो बेटा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। आनंद ने सर झुकाकर कहा, बस आशीर्वाद चाहिए। उस पल में सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दो परिवार जुड़ रहे थे। रात को टेरेस पर खड़े आनंद और प्रिंसेस शहर की रोशनियों को देख रहे थे। प्रिंसेस ने धीरे से कहा, लगता है हमारी कहानी सच में एक नई दुनिया बना रही है। आनंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह दुनिया तुमसे ही शुरू होती है। हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के दिल में सुकून था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी आनंद के फोन पर एक कॉल आया, अननोन नंबर। मिस्टर आनंद, आपको लगता है आप जीत गए, गेम अभी शुरू हुआ है। कॉल कट गया। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। प्रिंसेस ने पूछा, क्या हुआ? आनंद ने धीरे से कहा,
लगता है मिस्टर खुराना अकेला नहीं है। दूर कहीं शहर के दूसरे कोने में एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। टेबल पर आनंद और प्रिंसेस की तस्वीर रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? कौन है वो नया दुश्मन जो अंधेरे में छिपा है? क्या आनंद और प्रिंसेस का प्यार इस नई साजिश को झेल पाएगा? क्या उनकी नई दुनिया फिर से टूटने वाली है? और क्या पार्ट 30 में उनकी जिंदगी एक और बड़ा मोड़ लेगी, जहां प्यार और पावर दोनों की परीक्षा होगी?